हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका प्रिय दोस्त अमित आकू, एक बार फिर नई ब्लॉग के साथ में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। इस बार का सोनू मीमू ai chưa dung giải gì ai cần ai ai वेद प्रस्तुत करने के लिए श्री तोपालो प्रेसिडेंट आकर उन्हें भेंट दे। ये हमारे पारंपरिक कोट है जिसे यहाँ की महिलाएं बहुत प्रेम से शिद्दत से बुनती है। ये यहाँ की पारंपरिक मनके है, मालाएं है, ये उन्नति के प्रतीक है। सर आप इसे बहुत प्रेम से स्वीकार करें। ये योक्सा है। ये बैक पैक हमारे पारंपरिक ताली है, इसे हम लोग ताली कहते हैं। और ये टापू नर्तकों के का मुकुट, जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे भेद को बहुत प्रेम से स्वीकार किया। सर थैंक यू। हम जिस पल का हमें इंतजार था वो लम्हा आ चुका है। अब मैं यहाँ मंच पर अनुरोध करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नामगे सिरिंग ऑनरेबल एमएलए टू तवांग एसटी असेंबली कंस्टिट्यूंसी को यहाँ माइक पर आने के लिए और अपना बहुमूल्य वक्तव्य हम सब के सामने प्रस्तुत करने के लिए। सर प्लीज। अभी गोविंद सोनम साहब ने बहुत ही दमदार भाषण मारा है, तो आप लोगों का अभी बिल्कुल थोड़ा फीका लगेगा। 2025 सोलुंग
फेस्टिवल सेलिब्रेशन में आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे आफ्ताब के प्रेसिडेंट और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री दोबिंग सोनम जी, सोलुंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर प्रेसिडेंट तोप तालो जी, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी कालिंग वाव जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमारे बीच उपस्थित न्योंग पंजंग गेगू ब्लॉक के जेडपीएम जी, कोम्बार ब्लॉक के जेडपीएम मैडम श्रीमती रोमन बाको पासिंग जी, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब के तार तकाश जी, चेयरमैन आफ्ताब हमारे पासीघाट यूनिट से ताबीराम मोयोंग जी, और मेरे साथ आए हुए तवांग के सीनियर लीडर नवांग तेंजिन जी, आप काम पे आप सबको सोलुंग हैप्पी सोलुंग। सबसे पहले तो मैं इस सोलुंग जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, खास करके हमारा इस प्रोग्राम के जो प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है और हमारे दोस्त ओनी पंजंग जी, हमारे यहाँ का ऑनरेबल एमएलए है, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं तवांग के विधायक होने के बाद पहली बार इस तरह के जो कम्युनिटी के, हमारा जो मनपा से हट के जो हमारा अरुणाचल के जो कम्युनिटी होता है, तो उसका जो प्रोग्राम है तो उसमें मुझे अटेंड करने का मौका मिला है। आप सबने बुलाया, मुझे सम्मान दिया है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा टू तवांग कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे यहाँ पर इस तरह का मतलब प्रोग्राम हम तवांग में, जैसे कि मेरा जो अभी गेस्ट ऑफ ऑनर श्री दोबिंग सोनम जी ने कहा है कि मैं तवांग में तो बहुत मतलब प्रोग्राम करते रहता हूँ, कि मतलब मुझे गलती से इस बार 2024 में एमएलए बना दिया पब्लिक ने, लेकिन अदरवाइज मैं दूसरा का कम्युनिटी से मिलना, दूसरा नया लोगों से मिलना, बात करना, उनका बारे में जानना, और शायद मैं ये सब फिल्मिंग में मूवी वगैरह भी मैं करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, मैं कहानी भी लिखता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैंने ऐसे मूवी भी किया है मैंने 2010 में। फिर अभी मैं एमएलए बन गया तो नहीं कर पा रहा हूँ। इससे पहले जस्ट मैं एमएलए बनने से 1-2 महीना पहले तक मैं तो पूरा आपका म्यूजिक एल्बम वगैरह वगैरह करते रहता हूँ। तो ये चीज़ कोई मेरा दोस्त तो कहता है कि नवाबी शौकीन पाल रखा है यार, इसको छोड़ो, तो लेकिन क्या करें, मेरा अपना हॉबी है। तो मेरा इस तरह का मतलब होते रहता है, मतलब जैसे कि तवांग में कुछ लोगों का वहाँ कुछ प्रोग्राम होता है, जैसे दूसरा कम्युनिटी का ऐसा होता है, तो मुझे भी लोग पसंद करते हैं, मतलब बुलाते रहता है, सोलुंग आप मोपिन, तो ये सब मैं अपना डिस्ट्रिक्ट में तो ये सब मैं अटेंड करते रहता हूँ। लेकिन पहली बार मुझे मौका मिला और काफ़ी एक्साइटेड भी था कि मैं एक नया जगह में जा रहा हूँ और नए लोगों से मिल रहा हूँ, नया कल्चर देखने मिल रहा हूँ। तो आज यहाँ पे आया, यहाँ पे इतना सुंदर से, मतलब पहले तो लगता था फेसबुक ये सब में देखता था, लेकिन मैंने लाइव जो हमको आपने रिसीव किया, जो यहाँ का कम्युनिटी आप लोगों से मिलकर आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, तो बहुत बहुत मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा आप सबको। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक दुनिया छोड़ से एक दूसरा छोड़ से एक स्वर्ग में आ गया, मतलब हेवन में आ गया जैसे फील हुआ। कल रात को आया यहाँ पर अंधेरे में, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटेड था कि सुबह कब होगा, मतलब तो ये पूरा यहाँ का देखना चाहता था। तो जैसे मैं आँख खोला, यहाँ बाहर निकाल कर देखा, पूरा मैं ऐसे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, हेवन में आ गया हूँ।
और आप लोगों का नेचर, आप लोगों को मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो वंस अगेन कमेटी और जैसे मेरा जो एमएलए है, मैं उसका शेयर पूरा क्रेडिट आप सबको देना चाहूँगा। और यहाँ का जो कल्चर देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये कल्चर प्रिजर्व भी करना चाहिए। मैं जब भी मैं वहाँ पे प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं बोलता है कि कल्चर, अपना जो इंडिजिनस कल्चर, उसको बहुत ही महत्व इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई मतलब हमारा मोहनपा में भी आ गया कि ऐसे प्रोग्राम होता है। हमारा जो सोलुंग जो आपका फेस्टिवल है, तो ये जो एक हार्वेस्टिंग का जो एग्रीकल्चरल जो फेस्टिवल है, अच्छा अनाज होने के लिए से मतलब उसका फेस्टिवल हमको पहले से मालूम है। तो इस टाइप का हमारा वहाँ पे क्या होता है, छोस्कोर बोलता है। देन तवांग मोनास्ट्री में तोड़िया करके 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है। उसमें हम लोग कुछ मतलब उनका ये फेस्टिवल होता है कि हमारा जो बस्ती में, जो तवांग में बसा हुआ बस्ती में कुछ अनहोनी ना हो, मतलब जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो नहीं होना है, नहीं होने के लिए पूजा करते हैं। देन अनाज अच्छा होने के लिए एग्रीकल्चर जो बस्ती वाला करते हैं, तो उसका ये करने के लिए फेस्टिवल करते हैं, वहाँ पे पूजा होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो नया जो यंग जो बच्चे, लड़का लड़की, जो फेस्टिवल होता है तो ये कपड़ा पहन के आ जाते हैं। मतलब जैसे आपको यहाँ होता होगा, मैं यहाँ का इतना डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन हमारा वहाँ क्या होता है, बहुत माँ पिता क्या करता है कि घर में भी हिंदी बोलता है। हिंदी बोल के अब क्या करें, हमारा जो ग्रैंड फादर होता है, ग्रैंड मादर होता है, ये लोग तो हिंदी नहीं बोलता है। जो आपका पोता पोती जब आपके पास आता है तो वो बेचारा कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। जो हमारा ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मादर है, उसका बीच में बात नहीं हो पाती, क्योंकि मोनपा लैंग्वेज उसको बच्चों को आता नहीं है। और हिंदी जो हमारा ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मादर है, उसको आता नहीं है। तो मैं जब भी बोलता है कि आप मोनपा कपड़ा पहन लेने से आप मोनपा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप बाहर में लोग जाएगा तो आप मोनपा ही नहीं बोलने जाते हैं, तो आप मोनपा ही नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ कि मैं आप दिखावा का साथ साथ अंदर से भी आप अपना कल्चर को बचाने के लिए कोशिश करो। और इतना जो हमारे जो अरुणाचल को थैंक्स कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी से आपने एक एमएलए चुन कर भेजा है यहाँ से। क्योंकि मैं भी एनपीपी से चुनाव लड़ा हूँ, और शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं तवांग हेडक्वार्टर का एमएलए बना हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं तो एमएलए बनने के लिए तो मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक एक्सीडेंटली मतलब जो अभी जैसा हमारा धोबिन सनम साहब ने बोला है कि जो एजुकेटेड ग्रुप है, जैसे गरीब लोग है, आपका तवांग में देखिएगा तो मेरा ग्रुप में आप देखेंगे तो आप जब भी तवांग मेरे बारे में पूछेंगे तो आपका गाँव बुरा में से आपका 100 में से 5 गाँव बुरा मेरे साथ था, 5% उसी का अम्ब्रेला का नीचे में है हम लोग सब, चाहे बीजेपी हो या एनसीपी हो या पीपीए हो, एनपीपी हो, सभी उनका अलायंस में है। तो उसका आशीर्वाद से उनका जो विज़न है उसके साथ हम लोग जा रहा है। तो मुझे मालूम है कि पूरा भरोसा है कि वो पूरा जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको गैप को बिटअप करेगा, वो ठीक कर देंगे। तो मैं तवांग में भी यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा ये इसका बीच में हम लोग पब्लिक के लिए आप लोग बहुत एक्सपेक्ट तो नहीं करता होगा, लेकिन आप लोग को भी समझना होगा कि अभी इस समय में थोड़ा हम लोग का बिल्कुल थोड़ा तकलीफ हो रहा है। स्टेट लेवल में भी हम लोग अभी नया है एमएलए, तो उसमें समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि हमारा जो दोस्त है एमएलए ओनी बंजंग जी, तवांग में ये बोलता हूँ कि अगर मैं बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मैं जल्दी तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन किसी को एजुकेशन लाना है, किसी को पढ़ाई करना है, किसी को जो पढ़ाई करने के लिए आपका खर्चा नहीं कर पाता तो मैं उसके लिए मैं करूँगा। किसी को जो फ्लड में आता है, कोई लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उसके साथ में आपको मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ में हूँ। आपको कोई बीमारी से आपको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो मैं चाहे मेरा घर बिक्री कर दूंगा, लेकिन आपको ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये चीज़ मैं मेरे दोस्त को भी बोलूँगा
ये प्रायोरिटी में रखना है। बाकी चीज़ आप लोग थोड़ा सा टाइम देना है। हम लोग को 5 साल थोड़ा एक्सपीरियंस, इसके साथ जो प्रायोरिटी है, जो ये चीज़ हम लोग का प्रायोरिटी रहना चाहिए। और हम लोग बात भी कर रहे हैं कि अभी जो आने वाला जो पंचायत इलेक्शन है उसमें हम लोग 6 MLA हैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाएंगे और आपका यहाँ पे भी आएंगे। तो अभी तो मुझे अभी चस्का बोलते हैं ना, वो लग गया मुझे यहाँ का टेस्ट। अभी तो मुझे जो आ रहा है उसको भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरा बस्ती भी ऐसा है कि वो जंगल से ऐसे सेम है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो मैं तो अभी आते रहूँगा, यहाँ पे भी आऊँगा। तो हमारा 6 MLA का कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, लोगों से मिलना है। तो एक बार फिर से आप सबको आज के इस सोलुंग के विश करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स ने। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका ज़िंदगी में कोई टेंशन ना हो और आप बीमारी से दूर रखें। आपका जो परिवार में कोई टेंशन तकलीफ ना हो, आप लंबा उम्र जिए। आप कुछ भी काम करता है तो कामयाब हो, ये प्रार्थना के साथ जो मेरा जो बातें हैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद गामबुरास आप लोग को एक MLA सर की तरफ से एक छोटा सा भेंट। इसके बाद कमिटी और लास्ट में MLA साहब ये एंकर मैडम को एक अपना तरफ से एक छोटा सा भेंट। तो थैंक यू। आप लोग कोई भी तवांग घूमने आता है तो हमको आप लोग जो मैं इनवाइट कर रहा हूँ, जब भी आप लोग घूमने आता है तो मैं आपको वहाँ पे बिठाऊंगा। मैं मेरे तरफ से आप लोग को इनवाइट कर रहा हूँ। कोई भी आता है तो मेरा ये PA तो है, तो इनका आप लोग नंबर लीजिए। आप लोग घूमने आता है तो हमको बोलेगा, ठीक है। आप लोग सबको इनवाइट कर रहा है, जो टाइम मिलेगा जरूर तवांग आइए। थैंक यू वेरी मच।